हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए क्लासेस। आपका ए क्लासेस में स्वागत है। ये हमारे रिजल्ट्स हैं 2024 के बच्चों के और ये 2023 के। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हम कैसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर का नोट्स है क्लास 6 का, चैप्टर नंबर 5 का, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसमें हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी शेप्स होती है उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड करेंगे। तो बेसिक शेप्स, मेजरिंग लाइंस ऑफ सेगमेंट। बेसिक शेप्स के अंदर हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? मेजरिंग लाइन सेगमेंट, एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? फिर टाइप्स ऑफ एंगल्स और मेजरिंग ऑफ एंगल्स, कि उनका मेजरमेंट कैसे होता है। फिर हम करेंगे परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आगे चलें, चलो। फिर तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें बेटा ट्राइंगल्स। क्या पढ़ेंगे? ट्राइंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ अ ट्राइंगल, कैसे ट्राइंगल्स को बांट रखा है बेस्ड ऑन अ साइड के आधार पर। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द एंगल्स, फिर उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम एंगल के आधार पर। फिर बात करते हैं हम क्वाड्रिलेटर्स, टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर के बारे में बात करेंगे कि क्वाड्रिलेटर क्या है, उनके कितने टाइप्स हैं। ठीक है, बिल्कुल हम बेसिक से मैथ पढ़ रहे हैं। इस यहाँ से अब अगर आपने कर ली, कोई भी क्लास का हो, यहाँ से अगर आपने मैथ को समझ लिया तो फिर आते पॉलीगन्स। क्या है? पॉलीगन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीगन्स हमने जो पीछे जाना था उसके बारे में। ये टॉपिक आपको 5 टॉपिक्स के अंदर कवर करने हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ये बेटा आपका माइंड मैप है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप में बेसिक शेप्स, परपेंडिकुलर लाइंस, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल और पॉलीगन। पॉलीगन में मैंने आपको बता दिया वहाँ पे क्लासिफिकेशन, और ट्राइंगल के अंदर आपको बता दिया क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन एंगल। क्वाड्रिलेटर के अंदर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, परपेंडिकुलर, मतलब माइंड मैप दे रखा है मैंने एक ही जगह कि इस चैप्टर में पूरा सार बता रखा है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स क्या हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं बेटा बेसिक शेप से स्टार्ट करते हैं हम। बेसिक शेप्स, ऑल द शेप्स वी सी अराउंड अस द फॉर्म्ड यूजिंग द कर्व्स एंड लाइंस। ठीक है, हम किस शेप्स में ऑल शेप्स कैसे होती हैं हम देखते हैं अराउंड। कुछ तो कर्व्स जैसी होती हैं या कुछ लाइन जैसी होती हैं। वी कैन क्लासीफाई दैम इनटू द लाइन सेगमेंट्स, और कुछ क्लासीफाई कैसी होती है? लाइन सेगमेंट की। जो एंगल्स, ट्राइंगल्स, पॉलीगन, सर्कल्स हैविंग अ डिफरेंट साइज ऑफ मेजर्स। इनको डिफरेंट तरह से हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। आगे बात करते हैं मेजरिंग लाइन्स ऑफ अ सेगमेंट्स। अब मेजरिंग कैसे करते हैं? देखो बेटा, आपको तो कंपैरिजन बाय द ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन से ये आँख है, इसे देखा जा रहा है, तो इस बड़े वाले को देख रहे हैं तो इससे मेजरमेंट इसकी कहाँ जा रही है? ऐसे, ये देखो। और नीचे देख रहे हैं, छोटे बेस देख रहे हैं, तो दोनों का बेस क्या है? सेम है, लेकिन हाइट दोनों की क्या है? अलग है। तो जस्ट ऑब्जर्वेशन वी कैन से विच अ लाइन सेगमेंट इज अ लॉन्गर देन विच इज़ द शॉर्टर। इससे हम ये पता कर पा रहे हैं कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, लॉन्गर देन कौन सी है और छोटी कौन सी। ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब स्केल से हम ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं? आपने कोई चीज़ लाई घर में और आपको, एक मिनट रुकिए, जस्ट अ मिनट। आप घर में कोई चीज़ लाए और आपको उसकी मेजरमेंट करनी है कि कौन सी चीज़ छोटी है कौन सी बड़ी है। मान लीजिए आपके पास कंपैरिजन यूजिंग बाय रूलर मतलब होता है स्केल बेटा, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आता है। तो उस स्केल से आप कैसे करते हो? और रूलर कैन बी यूज टू मेजर बाय द लेंथ। इसका जो यूज़ किया जाता है स्केल्स का, वो लेंथ की मेजरमेंट के लिए किया जाता है ऑफ अ लाइन सेगमेंट बाय प्लेसिंग जीरो। जहाँ पे जीरो प्लेस होता है वहाँ से मेजर करते हैं। एट अ वन पॉइंट ऑफ एंड, इसका एक पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट होता है। जैसे इसमें 12 तक लास्ट है। रीडिंग द वैल्यू ऑफ एट द अदर एंड पॉइंट, और देखो इसकी रीडिंग के लिए 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 ये रीडिंग पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो दो आपको वो दे रखे हैं, लाइन खींच रखी है, एक सी से डी तक, एक ए से बी तक। इसकी मेजरमेंट कितनी है? 6।
कितने पे है 6 पे, और इसकी मेजरमेंट कितने पे है 7 पे। तो आपको इस पता चल जाएगा कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी, सॉरी, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, डिवीडर। बेटा इससे कैसे कंपैरिजन यूजिंग बाय द डिवीडर, डिवीडर से हम कैसे कंपैरिजन करते हैं। प्लेस द आर्म्स ऑफ अ डिवीडर एट 2 एंड पॉइंट्स। बेटा इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ये रहा एक ये रहा, 2 एंड पॉइंट्स है, लाइन सेगमेंट एंड विदाउट चेंजिंग द एंगल्स। विदाउट चेंज एंगल्स हमने क्या करा, इसको नाप लिया यहाँ से यहाँ तक और इसको उठा के यहाँ रखा, तो हमने देखा इसका एंगल्स क्या है ज़्यादा और इसका कम है, तो ये इससे बड़ा है। मेजर द लेंथ बाय द प्लेसिंग डिवीडर 1 आर्म्स एट अ जीरो ऑफ अन रूलर एंड द रीड द वैल्यू ऑफ अगेंस्ट द आर्म्स। और इसको मेजर कैसे करते हैं, पहले से रूलर पर रखा, एक रूलर है उस पर यहाँ से यहाँ तक देख लिया, ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, फिर इसको नापा ये ज़्यादा आया, तो ये 6 सेंटीमीटर, तो कौन सा बड़ा है ये वाला, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट स्लाइड। इसका जो सेकंड है, अब बात कर रहे हैं हम एंगल्स की, किसकी बात कर रहे हैं एंगल्स की, बेसिक्स शेप्स ऑफ एंगल्स। A figure which is formed by two rays or lines that share a common initial point is called angle। बेटा 2 रेज होनी चाहिए, एक रेज और 2 रेज, और इनिशियल पॉइंट क्या है इनका सेम होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट है यहाँ से ही स्टार्ट, और इसके बीच में बनने वाले को क्या कहते हैं हम एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा एंगल, एंगल, ठीक है। एक मिनट रुको, मार्कर को थोड़ा सा पतला कर ले, ठीक है। चले आगे, एन एंगल इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल ऑफ ए। एंगल का सिंबल कैसा होता है ऐसा, ठीक है। यहाँ से हम आपने एंगल्स के बारे में पढ़ लिया, आगे चलते हैं। ये आप 2 बार देख लेना, उसके नोट्स अच्छी तरह बना लेना अपनी कॉपी में। अगर ये नोट्स बना लिया आपने तो आपको चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है। बेटा ये देखो एंगल का शेप बना रखा है, ये ए पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से एक रेज आ रही है और यहाँ से एक रेज आ रही है, ये बी पॉइंट ये सी पॉइंट, ठीक है। इसके बारे में देखो, दोनों के बारे में पार्ट्स ऑफ एंगल्स, किसके बारे में बताया पार्ट्स ऑफ एंगल्स और नेम ऑफ पार्ट्स। तो नेम ऑफ एंगल आप कैसे लिखते हो, एंगल, थोड़ा मैं डायग्राम को नीचे करता हूँ, आप जब भी समझ पाएंगे, ठीक है। देखो इसका नाम कैसे दोगे, एंगल ए बी सी। जो एंगल बनता है वो कहाँ आएगा बीच में, कहाँ आएगा बीच में, तो एंगल ए बी सी, ठीक है। आर्म्स ऑफ एंगल्स, इसकी आर्म्स कौन कौन सी है ए बी और बी सी, ये इसकी आर्म्स है ए बी और बी सी। वर्टेक्स, वर्टेक्स दोनों की क्या है सेम है बी, ये वर्टेक्स है, हमने पीछे पढ़ा था ना वर्टेक्स क्या होती हैं, ये इसका वर्टेक्स है, ठीक है। आगे चलें, कोई डाउट हो तो बेटा आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा आपका टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल। अब कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बेटा राइट एंगल, राइट एंगल होता है आपका 90 डिग्री का, कितने डिग्री का होता है 90। ये इसकी शेप है, ये बिल्कुल सीधा और ऐसे होगा 90 डिग्री पे, ये होगा 90 डिग्री, ये राइट एंगल है। मेजर अ राइट एंगल इज़ 90 डिग्री, कितनी मेजर है 90 डिग्री पे, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू द रेवोल्यूशन ऑफ 1/4, जैसे ये पूरा रेवोल्यूशन है, ये हमारा 360 डिग्री का होता है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको पूरा अर्थ समझाते हैं, 360 का होता है, इसको हम आधा कर देंगे तो ये कितने का हो गया 180 का, कितने का हो गया बेटा 180 का आधा कर दिया। फिर इसका आधा कर देंगे तो कितने का हो गया 90 का, कितने का हो गया 90 का। और पूरा कितने का होता है 360, जैसा आपने क्रिकेट का ग्राउंड देखा होगा, बोलते नहीं है धोनी ने 360 एंगल से मारा, मतलब 360 मारा चारों तरफ। 360 का मतलब होता है यहाँ भी मारा, यहाँ भी मारा, यहाँ भी छक्के मारे चौके, यहाँ भी चौके छक्के मारे, यहाँ भी मारे, यहाँ भी, तो इसे कहते हैं 360 डिग्री। तो जो क्रिकेट का ग्राउंड होता है वो 300 डिग्री का 360 डिग्री का होता है, वो गोल होता है कि आप चारों तरफ रन मार सकते हो, चारों तरफ के रन होते हैं। उसी का हम हाफ कर देंगे तो 180 और उसका भी हाफ कर देंगे तो 90, इसलिए इसने बोला इसका 1/4 होता है कि 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर, फिर इसका भी आधा कर देंगे 3 क्वार्टर और ये 4, क्या हो गई 4, इसके रिवोल्यूशन का 1/4 होता है, ठीक है। चलिए आगे, स्ट्रेट लाइन। हम स्ट्रेट लाइन की बेटा बात करें, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, सॉरी स्ट्रेट एंगल की
स्ट्रेट एंगल कितने का होता है 90 का। मैंने बताया ना, सीधी लाइन कर दी और उसके ऊपर से कर दिया तो 180। मेजर ऑफ द स्ट्रेट एंगल इज अ 180 और इट इज़ इक्वल टू द 1/2। ये रिवोल्यूशन का कितना होता है 1/2 होता है। ऐसे ये पूरा एक भाग है, इसका हमने आधा कर दिया तो ये हो गया 1/2। मान लो पूरा भाग एक है, इसका हमने आधा कर दिया तो कितना हो गया 1/2 भाग हो गया रिवोल्यूशन का। ठीक है, और कंप्लीट एंगल कितने का होता है ये भी मैंने आपको बताया। ये रहा बेटा एंगल के आधार पे कंप्लीट जो होता है आपका पूरा जो हो जाता है, मेजर बाय द कंप्लीट एंगल इज 360 और इट इज़ इक्वल टू द 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। ये 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन के बराबर होता है। ठीक है, चलें आगे। चलो सर आगे है बेटा एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से हैं। देखो एक्यूट एंगल, पहले हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की। इसकी एक्यूट एंगल, एन एंगल स्मॉलर देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ये स्मॉलर देन होता है राइट एंगल से। राइट एंगल कितने का होता है 90 का, और 90 से कम का क्या होता है एक्यूट एंगल होता है। तो ये 0 से 90 के बीच में होगा। 0 से 90 हो गया तो वो राइट एंगल हो गया, और 89 तक है तो क्या रहेगा एक्यूट एंगल। तो मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल इज बिटवीन 0 to 90। इसके बीच में इसका मेजर किया जाता है। ठीक है, एक्यूट एंगल का स्मॉलर देन किससे होता है राइट एंगल से। चलिए आगे ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल होता है एन एंगल लार्जर देन द राइट एंगल। ये 90 डिग्री से बड़ा होता है। ये 90 होता है, इससे बड़ा होता है। स्मॉलर देन अ स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल से कम होता है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल कितने का होता है 180 का। इससे स्मॉलर देन व्हाट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। मेजर ऑफ अ ऑब्ट्यूज एंगल इज बिटवीन 90 to 180। 90 से 180 के बीच में होता है। ठीक है, अब आते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल एन एंगल लार्जर देन स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल से बड़ा होता है लेकिन स्मॉलर देन अ कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल हो रहा होता है इससे छोटा और स्ट्रेट एंगल से बड़ा, इस कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। मेजर ऑफ दिस रिफ्लेक्स एंगल इज बिटवीन 180 to 360। सर्दी हो गई है, जुकाम हो गया है। मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज द बिटवीन 180 to 360, इन दोनों के बीच में रहता है। ठीक है, चलिए आगे। ये खत्म होती है यहाँ स्लाइड। नेक्स्ट है मेजरिंग ऑफ मेजरिंग एंगल्स। एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें सारा एंगल्स के बारे में दे रखा है। मेजरिंग द एंगल्स, मेजरिंग द एंगल्स लेस देन एंड इक्वल टू 180 यूजिंग द प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर होता है बेटा जिसे कहते हैं डी। क्या कहते हैं डी। आपके यहाँ से चंदा, चंदा कहते हैं, अलग अलग कहते हैं हर लैंग्वेज में। ठीक है, देखते हैं उसका क्या काम है। पहले स्टेप सीख लो इसको कैसे करते हैं काम। प्लेस अ प्रोटेक्टर सो डेट अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इसका ये होता है। ठीक है, प्रोटेक्टर इन स्ट्रेट एजिस लाइन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ एंगल। एंगल की वर्टेक्स पर रखते हैं। ये मान लो एंगल है तो उसकी ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स पे इसका मिड पॉइंट रखेंगे। एडजस्ट द प्रोटेक्टर सो दैट आर्म्स ऑफ द एंगल अलोंग द स्ट्रेट एजिस ऑफ द प्रोटेक्टर। ठीक है, इसकी एज रख के, और ये सीधी लाइन है इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन होगी इसके सामने बिल्कुल। उससे आपको ये पता चल जाएगा, यहाँ पे लिखा 10, 20, 30, 40, 50, 60, उससे पता चल जाएगा कितनी डिग्री का एंगल है। थर्ड स्टेप क्या करोगे आप, द मार्क शोन बाय द अदर आर्म्स ऑन द कर्व एजेस। ठीक है, गिव अ डिग्री मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स। इसमें आपको क्या दी होगी डिग्री दी होगी कि कितनी डिग्री का। ऐसे ये एंगल है तो उसकी स्ट्रेट लाइन उसकी वर्टेक्स बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, इसे हम कहते हैं मिड पॉइंट। और यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कितनी डिग्री का है 60 का। कितने का हो गया एंगल 60 डिग्री का। ये 50 ये रहा, उसका अगला कितना है 60। ये कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। ठीक है, वही लिखा हुआ, ये लिखा हुआ एंगल ऑफ ABC इज 60 डिग्री। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं बेटा मेजरिंग द। अब आपको मेजरिंग सीखनी है। मेजरिंग द ग्रेटर देन द 180 यूजिंग अ प्रोटेक्टर। 180 से बेटा ग्रेटर देन है, वो तो 180 तक तो सीख लिया क्योंकि डी होता है 180 तक। कैसे यहाँ तक, अगर इससे ज़्यादा है तो कैसे करोगे आप। प्लेस द प्रोटेक्टर ऑफ एन एंगल। अब
प्रोटेक्टर को कहाँ रखोगे, एंगल पे। मान लो ये डी है, ये एंगल बना हुआ है यहाँ से यहाँ, और ये आप प्रोटेक्टर को रखोगे उस साइड से 180 है, यहाँ मिड वर्टेक्स है इसकी, इस वर्टेक्स पे मिड पॉइंट रख दोगे यहाँ पे है, आप ये बना हुआ है, ठीक है। ये सीधा रखते थे आप कैसे नापोगे, आपको पता है यहाँ पे ये सीधा होता तो कितना हो जाता 180। अब इतना एंगल आपको पता करना है, इसके लिए क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप, कौन साइड द वन आर्म्स ऑफ द बेस ऑफ द प्रोटेक्टर मेजर ऑफ, आप इसको अपोजिट साइड से रखिए, वो दूसरी साइड से रख के, ठीक है, इसके यहाँ रखोगे, इसका मिड पॉइंट, और यहाँ से इस वाली डिग्री का एंगल देख लो कितना है, 0 10 20, ये कितना है 20, और वो कितना था, अगर ये सीधा होता तो ये होता 180 और प्लस 20 कितना हो गया, ये हो गया आपका 200, कितना हो गया बेटा 200 डिग्री। इसका एंगल का, ये एंगल कितने डिग्री का है 200 डिग्री का, कितने 200 डिग्री, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता है अगर ये सीधा होता है यहाँ पे तो ये 180 होता, ठीक है, लेकिन इसकी लाइन कहाँ चलेगी, नीचे की तरफ, रिफ्लेक्स एंगल की साइड, तो आप उसको अपोजिट साइड में रख के, उस सामने रख के डी को इसके मिड पॉइंट पे रखोगे यहाँ पे, तो आप इसका इतना जान लोगे ये एंगल कितने डिग्री का है, ये कितने का 20 का है इतना, और ये कितने का 180 और 20 कितना हो गया 200। चलें आगे, अब आते हैं दूसरा पॉइंट आपका, इसमें बेटा हमें जानना था परपेंडिकुलर ऑफ लाइंस, किसके बारे में, परपेंडिकुलर, when two lines intersect and angles between them the right angle, then the line said to be perpendicular. If a AB is a perpendicular CD, write the AB. बेटा परपेंडिकुलर का साइन ऐसे होता है, कैसा होता है, ऐसा ऑन CD। देखो ये लाइन इस पे गिर रही है, ये लाइन इस पे गिर रही है, तो ये क्या है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितनी डिग्री का होता है हमेशा 90 का, कितने का होता है 90 का, ठीक है, कोई दिक्कत, कहीं से भी गिरे परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है ये जानना है हमें। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन बाइसेक्ट अनदर लाइन, कोई बाइसेक्टर है वो अनदर लाइन को क्या कर रहा है, काट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो राइट एंगल थ्रू दी इंटरसेक्ट दी पॉइंट, ये लाइन है इसको ही काट रहा है, तो इसका ये क्या हो गया बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज लाइन दैट द बाइसेक्ट द अनदर लाइन सेगमेंट इज अ राइट एंगल पे काट रहा है, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ठीक है, थ्रू दी इंटरसेक्ट द पॉइंट, ये काटते हुए जा रहा है। चलिए आगे, नेक्स्ट अब आते हैं बेटा ट्राइंगल्स के बारे में। फिर हमारा ट्राइंगल्स के बारे में आ गया, अ पॉलीगन विद अ लीस्ट नंबर ऑफ साइड 3 साइड इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, जिसकी 3 साइड होती हैं उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ट्राइंगल। देखो ये ट्राइंगल है, इसकी 1 2 और 3, कितनी साइड है 3 इसकी वर्टेक्स होती हैं, 3 इसकी हाइट होती है, ठीक है, ये हमने पीछे क्लास में पढ़ा था 3 क्लासिफिकेशन ऑफ दी ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड पे। स्केलेन ट्राइंगल, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी थी, लेकिन इसमें भी हम पढ़ा दे रहे हैं। स्केलेन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड क्या होती है, अलग होती है, और ट्राइंगल हैव अ 3 अनइक्वल साइड इज कॉल्ड अ स्केलेन ट्राइंगल। अब आता है आइसोलेस ट्राइंगल। आइसोलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी 2 साइड क्या हो बराबर है, वही एक कलर से मैंने वो कर रखी है, तो ये 2 साइड क्या है इसकी बराबर है और एक साइड क्या है डिफरेंट है। और ट्राइंगल हैव अ 2 इक्वल साइड इज कॉल्ड अ आइसोलेस ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल कैसे हो गया, इक्वल, इक्विलेटरल से आप डोनेट कर सकते हो इक्वल मतलब जिसकी सारी साइड क्या हो इक्वल हो। अ ट्राइंगल हैव अ 3 साइड इक्वल इज कॉल्ड अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। चले अब आते हैं बेटा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अ ट्राइंगल बेस्ड ऑन अ एंगल्स। अब एंगल्स के आधार पे, एक्यूट एंगल ऑफ ट्राइंगल इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, इसमें हर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, लेस देन होगा, छोटा होगा, देन ट्राइंगल इज कॉल्ड अ एक्यूट। देखो 90 डिग्री से कम है 80, ये 40 का और ये 60 का, 60 की बेस होती है, लेकिन 90 से क्या होगा कम होगा, क्या होगा लेस देन होगा, लेस देन, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, इफ अ वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, इसमें बेटा एक एंगल क्या होगा 90 से ग्रेटर देन होगा एक एंगल, और देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज। तो ये 20 डिग्री का है, ये 10 डिग्री का है, और एक ज़्यादा है, कितना है 150 का। राइट एंगल, सुनो आप, राइट एंगल क्या है, राइट
एंगल ट्राइंगल, इफ द वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, देन दैट इट कॉल्ड अ राइट एंगल। हमें हर एक एंगल से फाइंड करना होगा कि ये ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है और ये राइट एंगल है। इसका एक एंगल कितने का हुआ, 90 का, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, चलिए आगे, खत्म। क्वाड्रिलेटरल, अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। अब पॉलीगन विच इज़ अ फोर साइड, पॉलीगन वो है बेटा जिसकी फोर साइड होती है। ठीक है, इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटर। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स कौन कौन से हैं, देखो क्वाड्रिलेटर में क्या क्या आता है। स्क्वायर है, ठीक है, पहले स्क्वायर के बारे में जानते हैं। तो स्क्वायर के बारे में बहुत कुछ चीज़ पता होनी चाहिए। स्क्वायर हैविंग ऑल साइड इज इक्वल, इसकी सारी साइड बेटा बराबर होती है, ये सारी चारों। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। ठीक है, चारों साइड बराबर होती है। एंड ऑल इंटर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और सारे एंगल कितने होते हैं, 90 के। इंटरनल एंगल कितने के, 90 90 90। बात क्लियर, इन सारे इक्वल बराबर होंगे, एंगल और साइड। अगली रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल का थोड़ा सा फंडा अलग है इससे, इसकी आमने वाली सामने वाली साइड बराबर होंगी, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, और रेक्टेंगल हैविंग अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स की क्या होती है, ये अपोजिट साइड है, ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड है, ये इक्वल है। एंड इंटरनल एंगल इज 90 डिग्री, देखिए इसके इंटरनल एंगल सारे कितने के होंगे, 90 के, जो स्क्वायर के होते हैं वो। तो इन दोनों में क्या एक डिफरेंस है कि इसमें सारी साइड बराबर नहीं होती है, इसके आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल्स। अब आते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपका लास्ट क्वाड्रिलेटर में। पैरेललोग्राम कहता है पैरेललोग्राम हैविंग अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसकी जो अपोजिट साइड है ये वाली, ये इक्वल है और क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का निशान बताया था ना, ऐसा होता है, बराबर है। ठीक है, आगे चलें। अब आता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अभी उसी के अंदर चल रहा है ट्रेपेजियम। अब उसके बाद हमने पैरेललोग्राम पढ़ लिया, उसके बाद ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम है भाई वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, इसका वन पेयर क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है, एक अपोजिट। ठीक है, लाइक ये मान लीजिए ये और ये वन पेयर। ठीक है, अब आते हैं बेटा रोम्बस। कौन सा है, रोम्बस। एक रोम्बस, रोम्बस में क्या है, रोम्बस हैविंग ऑल साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर पैरेलल। इसकी ऑल साइड्स, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सारी इक्वल होती है, और अपोजिट साइड आर पैरेलल। इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल मतलब बराबर, समांतर होती है। ठीक है, समांतर के बारे में हमने पहले पढ़ा था बेसिक क्लास में कि समांतर क्या है, मैंने विद एग्जाम्पल विद डायग्राम बताया था। जिसने पीछे की वीडियो देखी है तो स्टार्टिंग से देखे। ठीक है, क्लास 6 की वीडियो, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ से बेसिक पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ और फिर यहाँ पे। ठीक है, आगे बेटा, अब ये लास्ट स्लाइड है आई थिंक, इसके बाद एक और है, हाँ एक और है। देखो आप इसमें शॉर्ट में मैंने यहाँ पर दे रखा है, या आप नोट्स में लिख लेना अपने। एक मिनट, देखो इसमें क्या बता रखा है मैंने, क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, नहीं होती। पैरेललोग्राम में इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। ऑल साइड इक्वल, नो, साइड पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होती है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यस, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। डायगनल्स की बात करें, मैंने डायगनल्स होते हैं, मैंने बताया था पिछली क्लास में, ये होते हैं डायगनल्स। इक्वल होते हैं, नो, और परपेंडिकुलर, नो। ऐसे रेक्टेंगल का है, इक्वल होते हैं, यस। पैरेलल होते हैं, यस। ऑल साइड इक्वल होती है, नहीं, क्योंकि इसकी दो ही साइड बराबर होती है आमने सामने वाली, तो नो। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यस, अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल। डायगनल्स, यस। परपेंडिकुलर, नहीं, कोई परपेंडिकुलर। स्क्वायर में होगा, इस अपोजिट साइड इक्वल, पैरेलल होती है, यस। ऑल साइड इक्वल, ये भी सही है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यस। इक्वल डायगनल्स, यस। और परपेंडिकुलर, यस। स्क्वायर में सारी चीज़ें होती हैं, यस। रोम्बस में इक्वल होता है, यस। पैरेलल होती है, यस। ऑल साइड इक्वल होती है, यस। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यस। इक्वल
डायगोनल्स होते हैं नो, क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं यस। ट्रेपेजियम इक्वल होते हैं नो, पैरेलल होते हैं नहीं, ऑल साइड इक्वल होती है नो, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं नो, इक्वल होते हैं नो नो, इसमें सारी चीज़ नो। दो ऐसे हैं इसमें, एक ट्रेपेजियम और स्क्वायर। स्क्वायर में सब तो चीज़ होती है यस, और ट्रेपेजियम में सब चीज़ क्या होती है नो। ये दो चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। चलें आगे, ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, पॉलीगन। तो पॉलीगन में, पॉलीगन इज अ प्लेनर क्लोज फिगर। ये क्लोज फिगर होती है, बंद फिगर, मेड ऑफ अ लाइन सेगमेंट। और किससे बनी होती है? लाइन सेगमेंट से। पार्ट्स ऑफ द पॉलीगन्स आर साइड्स, वर्टेक्सेस एंड एंगल। इसमें हम पार्ट्स ऑफ पॉलीगन की क्या बात करें? साइड के बारे में, वर्टेक्सेस और एंगल्स। देखो पहला शेप्स, शेप है ट्राइंगल, 3 साइड, नंबर ऑफ साइड 3, नेम ट्राइंगल। इसका नाम क्वाड्रिलेटरल, नंबर ऑफ साइड 4, 5 साइड, साइड कितनी है? 5, नाम पेंटागन। देख लो 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6, हेक्सागन। 7 साइड्स, हेप्टागन, ठीक है। ये पूछा जाता है पेपर में 1 नंबर में कि 8 साइड वाले को क्या कहते हैं? ऑक्टागन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है फिनिश। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों को और जोड़ें। हमारा जो चैनल है वो 460 के अराउंड पहुंच चुका है, और अगर आपका सहयोग रहेगा तो ये 1000 वो जल्दी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।